नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश में एक नई तरह की खेती की बात चल रही है। नई पीढ़ी इसको जो है अपनाने के लिए आतुर है। जिस तरह से खेती का अपना एक दर्शन है, उसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, उस पर आधारित ये खेती है और इसका नाम दिया जा रहा है आवर्तनशील खेती। जैसा कि हम जानते हैं, आवर्तनशील खेती प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाते हुए, संतुलन कायम करते हुए खेती को आगे बढ़ाने का एक उपक्रम है और उस पर युवा पीढ़ी जो है ध्यान दे रही है, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, यानी प्रकृति का संरक्षण करते हुए, धरती का संरक्षण करते हुए खेती को आगे बढ़ाना, यही आवर्तनशील खेती है। हम इस समय खजुराहो के चुरारन गांव में हैं और इस गांव में किसानों का एक समूह है जो आवर्तनशील खेती के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसी पद्धति से खेती के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ युवा किसान हैं जिन्होंने खेती को अपना करियर बनाया है और इसी के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का एक संकल्प लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश पटेल, क्या है ये आवर्तनशील खेती और आप लोगों को इसकी जानकारी कहाँ से मिली? सर, मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्या शिक्षा, कौन से क्षेत्र में? मैंने 12वीं के बाद DCA, ITI, PGDCA, इसके अलावा मैं BSc के लिए गया था, तो मैं रनिंग में छोड़ दी। मेरा ये उद्देश्य था कि दूसरे का नौकर ना बन के स्वयं का मालिक बनना था। तो मैंने 1-2 साल इसके लिए कई जगहों पे संपर्क किया। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक क्षेत्रीय सलाहकार थी बेबी प्रजापति जी, उनके माध्यम से जो हमारे यहाँ एक ग्रुप चल रहा है DS ग्रुप, वहाँ पर जाके कुंदरपुरा सेंटर है हमारा, तो वहाँ पर हमने 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहाँ पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो वहाँ पर 3 दिवसीय में आवर्तनशील खेती में जो वहाँ पर जानकारी दी गई थी, जो हमारी खेत की आवश्यकताएं हैं वो खेत से पूरी होनी चाहिए और हमारी आवश्यकताएं भी खेत से पूरी होनी चाहिए। बाजार का इसमें कोई तारतम्य नहीं रहना चाहिए। वहाँ से हम आए, सबसे पहले हमने एक पोषण वाटिका बनाई जिसमें अपने खाने के लिए सब्जी लगाई थी। यानी अगर हम मोटा मोटी कहें तो ये एक जैविक खेती का एक तरीके से कंसेप्ट है ना, प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से खेती को करना और इसमें जैविक उत्पादों का ही इस्तेमाल करना और बाजार का दखल ना हो, बाजार से चीज़ें ना आए, यानी खाद बीज पानी ये सब अपना हो। सब अपना, खाद अपना होना चाहिए, बीज अपना होना चाहिए, पानी अपना होना चाहिए, ऊर्जा अपनी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में भी किसानों का बहुत पैसा जा रहा है। इसमें यदि ऐसे गोबर गैस है तो जो सिलेंडर हम लोग मार्केट से लाते हैं 1200 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। यदि साल भर में कम से कम 10-12 सिलेंडर लग जाते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये वो जाता है। अभी हमने गोबर गैस बनवाया है, अभी हमारा 1 महीने का हुआ है गोबर गैस। ये गोबर गैस आपको सरकार के अनुदान पर मिला है, आपने अपने से किया है? ये सरकार के अनुदान पर मिला है। वो ये अभी हमारा 1 महीने का हुआ है, वो चालू भी हो गया है। बहुत अच्छी गैस निकलती है इसमें और खाना बहुत अच्छा आता है, कोई स्मेल नहीं आती है और प्राकृतिक गैस है, कोई नुकसान नहीं होता। आपके गोबर से, गाय भैंसों का जो गोबर है उससे इसका इस्तेमाल हो जाता है जी। अब आप बताइए कि कितने आपके खेत का ये रकबा है जिसको आपने आवर्तनशील खेती के कंसेप्ट के आधार पर इसको डिज़ाइन किया है? तो कैसे इसको डिज़ाइन किया और किस तरह से आपने इसे बांटा है? ये हमारा सर 1 एकड़ का रकबा है। इसमें हमने 4 हिस्से किए हैं। इसमें 1/3 हिस्से में वन बाग होना चाहिए, 1/3 हिस्से में पशुओं के लिए चारा होना चाहिए, 1/3 हिस्से में जल संरक्षण के लिए होना चाहिए, 1/3 हिस्से में अपने खाने के लिए सभी प्रकार की सब्जियां से लेके और फल, अनाज सभी होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी आवश्यकता है तो हमें खेत की से ही पूरी होनी चाहिए, बाजार से कुछ नहीं लाना है। कितना एरिया है आपके इस खेत का? 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का है ये जी। और इसमें आपने एक हिस्से में ये सब्जियां दिखाई दे रही हैं जी। या यही है पोषण वाटिका जो आपने इसका नाम दिया है? जी। अच्छा, तो ये पोषण वाटिका और इसमें सब तरह की सब्जी, फल, इनको आपने लगाया हुआ है। क्या क्या फलों के पेड़ हैं इसमें आपके पास? हमारे यहाँ पर 110 पौधे लगे हुए हैं। फलदार हैं जो। इसमें सभी इसमें आम के छोटे से पेड़ में एक फल भी दिखाई दे रहे हैं। जी सर। इसमें सभी प्रकार के फल वाले पौधे, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, कटहल है, इसके अलावा संतरे का पेड़ भी है, नींबू का पेड़ है, और बादाम के पेड़ भी है। बादाम भी लगा है? जी। ये आम का एक पेड़ दिख रहा है, इसमें बहुत छोटे से पेड़ में फल दिखाई दे रहे हैं। जी। कौन सा आम है ये? अभी ये आम की तो वैरायटी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने अगस्त में लगाया था। पिछले साल? नहीं, इसी बार। अच्छा। अगस्त में, बरसात के टाइम अगस्त में लगाया था, वो अभी वो फल दे रहा है। ये अमरूद में भी फल आना शुरू हो गए? जी, ये भी अगस्त के लगे हुए। हमने उस समय 94 लग रहा है। अब जौन भी पौधा हो, जानकारी नहीं है मुझे। बताया नहीं क्या, कहाँ से लेके आए आप ये पौधे? ये हमारे DS ग्रुप से मिले थे। अच्छा अच्छा। तो वो लाए थे, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है कौन सी वैरायटी है। बादाम का वो दिखाई दे रहा है? जी।
अमरूद में इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है। अभी इसमें एक अमरूद निकला था तो वो 500 ग्राम का था। ये जैविक खेती जो आवर्तनशील खेती कर रहे हैं उस पद्धति की वजह से है या इसकी किस्म उस तरह की है जिसकी वजह से ये? इसमें सर जो आवर्तनशील खेती कर रहे हैं उसकी पद्धति से है ये। क्या करते हैं इसमें? सिर्फ गोबर की खाद के अलावा और कैसे इसका पोषण करते हैं? इसमें सर हमने पोषण वाटिका में सिर्फ गोबर की खाद हो गई। जब हम पौधा लगाते हैं या पौधा लगाएं या पेड़ या नर्सरी कोई भी सब्जी लगाएं तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि गोबर की खाद डाल दी, उसमें जुताई करने के बाद गोबर की खाद डाल दी। इसके अलावा जैसे पौधा वो खड़ा 8-10 दिन का हो जाता है तो उसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग अंडे के छिलके से कैल्शियम बनाते हैं। इसके बाद वो कैल्शियम डालते हैं। जब पौधा गर्भ धारण करता है, फूल की अवस्था पे आता है, तो उस समय पौधे को खट्टा खाने की इच्छा होती है, तो उस समय पे हम खट्टा एंजाइम बनाते हैं जो हम लोगों ने नींबू से बनाया है, तो वो डालते हैं। जब पौधा फल अपने पूरे फल को मतलब स्टोर करता है, फल को साइज बढ़ाता है, उस समय पे मीठा एंजाइम डालते हैं, तो फल की चमक सुंदरता उसमें निखार आता है और स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये आप लोगों की प्याज भी दिख रही है यहाँ पर जी। काफी इलाकों में जो किसान है वो शिकायत कर रहे हैं कि प्याज में इस बार कीड़ा लगा, इल्ली लगी और वो नष्ट हो गई। आपकी प्याज कैसे ठीक दिख रही है? अब देख लीजिए आप, वही है। ये भी आवर्तनशील खेती है। इसमें सर कोई नहीं डला है। सबसे पहले हमने खाद डाल दी गोबर की, इसके अलावा हमने जीवामृत डाला, इसके बाद हमने कैल्शियम डाला, और जो कीट लगते हैं तो कीट तो वो सभी फसल में आते हैं, लेकिन हम लोग उनको कीटों को मारते नहीं हैं, प्रबंधन करते हैं कीटों का। उसके लिए जैसे फूल वाले पौधे लगा दिए, या इसके अलावा जो हम लोग कीट प्रबंधन दवा बनाते हैं उसके लिए सप्तपानी हो गया, 10 पानी अर्क हो गया, नीम ऑयल हो गया, तो ये सभी प्रकार की दवा हम बना के स्प्रे करते हैं, तो उसमें कीट आती नहीं है। लेकिन इस पोषण वाटिका में आपके यहाँ पपीते बहुत पके हुए दिख रहे हैं, अच्छी फ्रूटिंग हुई है, यहाँ तक कि आपने तोड़े भी नहीं है। क्या वजह है? इनको ऐसे क्यों रखा गया है? कोई खास वजह है? अब वो खत्म हो गए हैं, वो 3 साल के पपीते हो गए हैं। अच्छा, मतलब 3 साल से लास्ट फ्रूटिंग थी, इसलिए वो नहीं तोड़ी अभी। चलिए, अब आते हैं आपके इस खेत में जो आपने मल्चिंग वगैरह की हुई है, इसके लिए आपको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग मिली है या कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की? मल्चिंग, ड्रिप वगैरह ये सब लगाया है छोटे से खेत में, इस तरह से जो खेती करने का आपका ये जो काम है, ये कहाँ से सीखा? आपको इसकी ट्रेनिंग मिली थी क्या? ये हमने उद्यान की विभाग से लिए थी, मल्चिंग वहीं से ली हमने, ड्रिप वहीं से ली हमने, तो वहाँ से ट्रेनिंग भी मिली थी हम लोगों को। क्या क्या लगाया जरा बताते चलिए। इसमें हमारा टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, और खीरा भी लगाया हुआ है, और वो लौकी भी लगी हुई है। लेकिन एक चीज बताइए, मल्चिंग का हमने जहाँ जहाँ देखा है जी, जो सब्जियों की खेती करते हैं जी, उसमें एक मल्चिंग शीट में कोई एक चीज चलती है, या तो टमाटर चलेगा तो टमाटर। आपने इसके साथ में मक्का क्यों लगाया हुआ है? सर मक्का का ये है कि इस समय टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, हाँ, तो छाव के लिए मक्का लगाया है। अच्छा, जिससे टमाटर को छाया मिले, धूप से नुकसान ना हो। क्या कीट प्रबंधन का भी इससे कोई संबंध है? नहीं, कीट प्रबंधन का कोई संबंध नहीं है इससे, सिर्फ इसका छाया के लिए लगाया है। ये बात आपको कहीं से बताई गई है या आपने खुद ये प्रयोग किया है? प्रयोग किया है, हमारे यहाँ किसान है वो करते हैं, हाँ, सभी लोग करते, प्रयोग किया है इसका, हाँ, क्योंकि इस समय ये कीट प्रबंधन के लिए गेंदे लगे दिखाई, गेंदे लगाए हुए हैं। इससे कीड़े नहीं आते हैं? कीड़े नहीं आते, वो एक सूचक यंत्र के रूप में काम करता है। जब भी कोई कीट आता है तो वो जैसे फूल हमारे यहाँ पीले और हरे प्रकार के फूल लगे हुए हैं, और व्हाइट प्रकार के फूल भी आते हैं, तो कोई भी कीड़ा आता है तो फूल पे बैठता है, तो उस समय हम लोग को जानकारी लग जाती है कि इस समय कीड़ा आने लगा है, तो उसका नियंत्रण करते हैं फिर। अच्छा अच्छा। अब इधर आपका ये बैंगन और मिर्ची जी, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है? सब यही है, बैंगन मिर्ची। अच्छा, चलिए, तो अब इतने से आपको कितनी सब्जी मिल जाती है? इतने से सर हमारे घर के लिए, खाने के लिए, और जो हमारी आवश्यकता है, जो हमको जैसे खर्चा के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अभी हमने बरसात के टाइम में इतनी ही जगह में एक आधी बीघा में उस वाले बगल वाले खेत में टमाटर और मिर्च लगाई थी। इसमें 1000 पौधे मिर्च के थे, 1000 पौधे टमाटर के थे। अभी हमने लगाया था वो जून में लगाया था बरसात के समय में, अभी भी उसमें फल निकल रहे हैं। उसमें हमारे 2000 पौधों में कम से कम हमारा 95,000 के समथिंग उसमें हमको प्रॉफिट हो गया है। कितने समय में ये प्रॉफिट हुआ? कितने टाइम की फसल थी ये? फसल हमारी हमने जून में लगाई थी, जून जुलाई अक्टूबर से निकलना शुरू हो गई थी इसकी। अक्टूबर से हमने इसका तोड़ना चालू किया था, अभी भी हमारी तोड़ाई चल रही है, तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला इससे। और आप ये सारी जो सब्जी होती है इसको कहाँ बेचते हैं जाके? बाजार कहाँ मिलता है? बाजार यहाँ पर लोकल ही बाजार में जाती है, बमीठा है, चंदननगर है, हाँ, तो यहीं पर सेलिंग हो जाती है। ये मंडी में बेचते हैं या खुद आप लोग अपनी ठेली लगा? नहीं, खुद अपनी ठेली लगा के बेचते हैं, मंडी नहीं जाते हैं। मंडी नहीं जाते? नहीं। मंडी जाएंगे तो उसमें रेट कम मिलता है? मंडी में रेट कम मिलता है, थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग लोकल में ही हमारी सेलिंग हो जाती है, मंडी जाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब बात हुई, ये तो हुई बागवानी। एक हिस्सा आपने जो है वो बागवानी के लिए छोड़ा आवर्तनशील खेती के कंसेप्ट के हिसाब से, एक हिस्से पर पशुपालन जी जो खाद के लिए है। हमें लग रहा है ये आपने जो अपनी खाद की एक वाटिका बनाई हुई है, आइए चलिए यहाँ से चलते हैं जी। इसका बताइए कि कैसे कौन कौन से तरह की आप देसी खाद बना रहे हैं, जैविक खाद, और उनका क्या क्या लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है। अच्छा ये और बताएं कि कितने साल हो गए आपको ये खेती शुरू की, आवर्तनशील खेती? हमको 3 साल हो गए हैं। इसमें हम खाद में हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद है, हाँ। घूर गड्ढा खाद है, हाँ। जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, इसके अलावा ग्रोथ प्रमोटर है। अभी ये हमारा घूर गड्ढा खाद है। तो हम घूर लोग गड्ढा खाद, ये बोर्ड लगा हुआ है जी। अच्छा। इसमें हम लोग बरसात के टाइम पे क्या करते हैं, बरसात और ठंडियों में काली पन्नी लेते हैं, इसको पूरा ढक दिया। ये घूरा यही है? हाँ, घूर गड्ढा यही है। इसमें कितना गहरा गड्ढा करते हैं? इसमें गहरा गड्ढा है 3 फुट का, 3 फुट गहरा गड्ढा हाँ, है। 3 फुट गहरा। उसको क्या कर दिया पॉलीथीन से? पहले गोबर डाल दिया, हाँ। हरा चारा डाल दिया, सूखा घास निकला, जो भी पशुओं का मलमूत्र निकला सब इसी में डाल दिया। इसके बाद अपन ने पूरा अच्छे पानी से उसको ढक दिया, पानी डाल दिया पूरे में। पानी डालने के बाद पॉलीथीन से ढक दिया, तो ये बहुत अच्छी खाद बनती है। अभी हम लोगों ने पन्नी हटा दी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो जीवाणु वो खत्म हो रहे थे। अभी प्राकृतिक मल्चिंग की है इस पे। ये देखिए घास सूखे चारे से, हाँ, सूखे चारे से मल्चिंग की है। अब ये पकी हुई खाद निकल रही है। पकी हुई खाद निकल रही है। वाह। क्योंकि जो यदि हम इसी को खुला छोड़ देते हैं तो धूप के कारण जो ऊपर का है वो कंडा बन जाता है। जैसे ये सूख गया तो हमने इसको तो कंडा ही बनाया था, तो मतलब सूख जाता कंडा बन जाता है, और जो इसमें जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं, नमी ना मिलने के कारण खत्म हो जाते हैं। देसी टमाटर लगाए हैं या अपने से निकल आते हैं? अपने से लगने कर आते हैं। ये छोटे छोटे टमाटर, इनकी बड़ी डिमांड होती थी। क्या कहते हैं इसको आपके यहाँ? अब हाँ, छोटा टमाटर बोलते हैं। अच्छा, मकुइया भी होती है? हाँ, बस मकुइया बोलते हैं। हाँ, मकुइया बोलते हैं। पता है, बताइए। बुंदेलखंड में से मकुइया कहते हैं। हाँ, मकुइया बोलते हैं इसको। ये भी बहुत पौष्टिक होता है जी, है ना। अब आप बताएं कि इसमें इधर कौन कौन सी खाद बना रहे हैं आप? बायो एंजाइम जो कि फूल से बनता है जी। काय का फूल इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमने अभी गेंदा का फूल इस्तेमाल किया था। दिखाइए। इसको छान के रख लिया है हमने, तो सभी किसान को इस पे उपयोग करते हैं। ये किस किस काम आता है बायो एंजाइम? फूल वाला है जो फंगीसाइड होते हैं उसके लिए काम आते हैं। ये ठीक है, फंगस लगती है। हाँ। ये क्या है? बायो एंजाइम कड़वा? एक कड़वा एंजाइम जो कीट लगते हैं अपनी फसल में, तो हमने इसमें अकगुआ के पत्ते, 5 लीटर पानी, आधा 1.5 किलो अकगुआ के पत्ता, आधा किलो गुड़। ये है तरल खाद? जी नहीं, इसमें वो कीट प्रबंधन है। ये काहे के लिए है? एक कीड़ों के लिए। किस चीज का बनता है? स्मेल आ रही है। इसमें गोबर डला हुआ है, गौमूत्र है, गाय का गोबर है, नीम के पत्ते हैं, बेसन है, ये सभी डले हुए हैं। अच्छा, और ये एक बोर्ड हट गया बायो एंजाइम मीठा, ये बेल पत्ती वाला है। अच्छा, ये बेल पत्र का है जी। अच्छा, ये फंगीसाइड में काम करता है। तो कितने तरह का हुआ अब ये? हमारे फल वाला 5 प्रकार के हैं, फूल वाला और खट्टा भी है इसमें, तो हमारा इसमें डब्बे में ये हुआ सप्तपर्णी कीट प्रबंधन जी। इसमें क्या करते हैं? इसमें 7 प्रकार के पत्ते लेते हैं। कौन कौन से? जैसे नीम हो गया, धतूरा हो गया, अकउगा हो गया, बेशरम हो गई, बेल पत्ती हो गई, सीताफल हो गया, तो वो सभी पत्ते को लिया, इसमें डाल दिया। इसके अलावा गौमूत्र डाल दिया, पानी डाल दिया, 10 दिन के लिए सड़ने के लिए रख दिया। इसके बाद छान के उपयोग कर लिया इसका। और ये भी कीट प्रबंधन में है, ग्रोथ प्रमोटर में हम इसके लिए। ग्रोथ प्रमोटर है जी। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें अभी तो वो इसमें वो क्या होता है, नीम की पत्ती दिख रही है? नीम की पत्ती है। अभी तो वो कीट प्रबंधन बना रहा है इसमें हम। इसमें हम सोयाबीन है। अच्छा। तो सोयाबीन को 1 दिन पहले रख दिया उसमें पानी में भिगोने के लिए। सुबह से उसको पीस के डाल दिया 8-10 दिन के लिए। उसमें गौमूत्र भी डालते हैं और सामग्री डाल के इसके बाद उपयोग करते हैं उसका। अच्छा, अब ये पेट हुए आपके वर्मी कंपोस्ट के भी, तरल खाद एवं कीट प्रबंधन बायो एंजाइम जी। अच्छा, ये इधर नीचे क्या दिख रहा है? गड्ढे घड़े टूटे हुए हैं। ये वर्मी वॉश है। वर्मी वॉश माने इसका जो अर्क निकल के आता है जी। ये कितने समय में बनती है? ये 2 से 3 महीने में बन जाती है। अच्छा अच्छा, और केंचुआ इसमें डाल दिया? केंचुआ इसमें डाल दिया जाता है। ये तैयार खाद रखी है मुझे लग रहा है। तैयार रखी है। हाँ हाँ, वाह, शानदार खाद है ये। हम अपनी पूरी सब्जियों में इसी खाद का उपयोग करते हैं। सब्जियों में, पेड़ पौधों में, सभी में इसी खाद। और यही वजह है कि सबकी प्याज खराब हो गई, आपकी बस यही वजह है इसकी। ये जो क्या है, कौन सा वॉश कहते हैं इसको? इसको वर्मी वॉश कहते हैं। वर्मी वॉश जी।
ये कितने समय बाद मिलता है और इसको घड़े में, ये मिट्टी में इसको गाड़ के क्यों रखा गया है? जो इसमें उसका बदमी बॉस निकलता है, इसको निकालने के बाद अपन जैसे फसल है तो खड़ी फसल में स्प्रे भी करते हैं और डाल भी देते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छी खाद के रूप में काम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो अब ये हुआ आपका खाद वाला सेक्शन जी। यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा चौपाल है। हाँ। जो हमारे गांव के 15-20 किसान हैं, तो हम सभी लोग हर संडे को यहाँ पर बैठते हैं, मीटिंग लगती है। जो किसानों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर किसानों से बात करते हैं। आवाज़ स्टील मॉडल पर सभी किसानों से बात करते हैं, जो किसानी समस्या उसको सॉल्व करते हैं और सभी प्रकार के कीट प्रबंधन से लेकर सभी प्रकार के खाद दवाई यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। कितने लोग हो गए गांव में जो इस कंसेप्ट पर अब काम कर रहे हैं और खेती करने लगे? 20 लोग हैं हमारे जो इस कंसेप्ट पे पूरी तरह से काम करना चालू कर दिया, कर रहे हैं, पूरे परफेक्ट हो गए हैं, सभी को उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा 30 किसान और हमसे नए जुड़ चुके हैं जो इस कॉन्सेप्ट को करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आप उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, ट्रेनिंग भी देते हैं। कितने समय में एक किसान ट्रेंड हो जाता है? अब इसकी आवासीय खेती की 3 दिवसीय प्रशिक्षण रहता है आवासीय, तो वो 3 दिवसीय रहती है। तो इसके अलावा वहाँ पर जैसे हम लोग ये भी कुंदरापुरा में होती थी, तो वहाँ पर जाते हैं 3 दिवसीय के लिए। और फिर जो समस्या किसान को रहती है, जो वहाँ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ आते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। आपका ये जो पूरा इलाका है ये पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहा है। हमने देखा आपके यहाँ काफ़ी पुराना कुआं है और इसमें मोटर से पानी छोड़ा जा रहा था, शायद अभी ये बंद हो गया, चल रहा है। ये पानी लगातार, मतलब कुएं से मैंने पहली बार मोटर से पानी को भरते हुए देखा है। क्या वजह है इसकी? आप लोग इतने अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, आवर्तनशील खेती कर रहे हैं, और पानी का ये हाल है कि इतना पुराना कुआं, जो कभी मुझे लग रहा पीढ़ियों पुराना कुआं है ये, और अब इसको आप इतने कम पानी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो पानी के प्रबंधन को लेकर आवर्तनशील खेती में क्या उपाय है? इसकी सर मेन समस्या ये है कि अभी जो वर्तमान में पद्धति चल रही है कि सभी का सिस्टम ये बन गया है कि बोर कराओ, पानी निकालो बस। बाकी जो पहले मेड़बंदी होती थी, पानी का स्टॉप होता था, वो सभी ने खत्म कर दिया है। तो अब सीधे यदि वर्षा होती है, वर्षा का जल पूरा बहा के वो नाला के थ्रू नदी में मिल जाता है, तो वर्षा का पानी जमीन में जाता नहीं है। तो इस कारण से स्थिति ये हो गई है कि वाटर लेवल बहुत नीचे से चला गया है। इसमें हम लोग ये करते हैं कि अपना छोटा तालाब बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है तो हम तालाब की प्लानिंग चल रही है हमारी। तालाब में जितना हम पानी वर्षा का संरक्षण कर सकते हैं उतना संरक्षण करेंगे। अच्छा अच्छा, और उससे फिर पानी का जो रिचार्ज है उसको भी बढ़ेगा और आगे बढ़। अब आपका ये खेत का वो हिस्सा आया जहाँ पारंपरिक तौर पर जैसे गेहूं और धान वगैरह की जो खेती हो रही है, वो इस टुकड़े में आप लोग गेहूं धान, तो ये भी पूरी तरह से जैविक ही हो रहा है? पूरा जैविक। अब जो गेहूं और धान आप यहाँ पर उपजा रहे हैं उसको बेचते कहाँ हैं फिर? क्योंकि जैविक की तो मंडी कोई है नहीं, ना कोई बाजार है, तो कहाँ बिकता है आपका? हम इतना ज़्यादा उपयोग उगाते नहीं है कि बाजार जाना पड़े हमको। अच्छा, सिर्फ अपने घर के लिए उगाते हैं। जो हमारे 10-12 पशु है उनके लिए खाने के लिए जब उनको चाहिए तो उनके खाने के लिए उगाते हैं। जो हमारी आवश्यकता है वो हम अपने खाने के लिए उगाते हैं, और जो हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारे पशुओं से दूध के द्वारा हो जाती है, सब्जियों के द्वारा हो जाती है। तो हमको इसकी मार्केट की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी प्रोसेसिंग का काम किया है। जैसे कटिया गेहूँ है तो उसका दलिया बनाने का काम किया है, और जो भी गेहूँ हम लोगों का बचेगा उसको कटिया दलिया बना के, और इसके अलावा आटा बना के उसको मार्केट में देंगे। तो उसके लिए कुछ शॉप या कोई बाजार, इस तरह का हाट बाजार वगैरह यहाँ, अब जैसे आपका समूह बन चुका है जी, तो क्या इस तरह की कोई आगे की प्लानिंग है कि आप अपना एक छोटा सा हाट बाजार बनाएं जिससे कि प्रोसेस करके उस प्रोडक्ट को बाहर बेचा जा सके? प्रोसेसिंग की प्लानिंग पूरी चल रही है, तैयारी चल रही है, उसका प्रशिक्षण भी हम लोग ले रहे हैं, उसी दिशा में अब आगे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो उत्पादन हो रहा था अभी गेहूँ का रेट है तो 18 से 20 रुपए के जाता है, उसी को प्रोसेसिंग करके दलिया का तो 50 रुपए हो जाएगा। और यदि उसको और प्रोसेसिंग कर दिया जाए, आटा बना दिया जाए तो उसका भी रेट ज़्यादा होगा। यदि हम लोग आलू है तो आलू को सीधे मार्केट में देते हैं, 10 रुपए का जाता है, और चिप्स का पैकेट आता है, सिर्फ उसमें एक आलू का भी चिप्स नहीं जाता है, और वो 5 रुपए का मिलता है। तो हम लोग का जितना उत्पादन है हमारी आवश्यकता के अनुसार इस तरह है, तो उसको हम प्रोसेसिंग करके बाजार में उतारेंगे। चलिए, तो ये हुआ। अब इसमें आप जो खेती कर रहे हैं उसमें भी ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये आधुनिक तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर जो हो रही हैं,
पानी की बचत उससे कितनी, क्योंकि आपके यहाँ पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है और ये सारी खेती आप कर पा रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल ये बार बार आ रहा है कि जिन इलाकों में पानी पर्याप्त मात्रा में है वहाँ भी पानी की कमी बताई जाती है, किसान हमेशा पानी का रोना रोते रहते हैं। आपके यहाँ सच में पानी है? इतना कम पानी मैंने किसी बोर में निकलते पहली बार देखा और उससे कुआं भरते देखा है। तो इसमें पानी प्रबंधन आप लोग कर ले जा रहे हो, सारी खेती कर ले जा रहे हैं, यानी एक कंसेप्ट या एक मिथ ये टूटता है कि बहुत कम पानी की ज़रूरत खेती में होती है, पानी का अपव्यय ज़्यादा हो रहा है। मैं इतना सही समझ पा रहा हूँ या गलत है? नहीं, आपकी बात सही है सर। इसमें हम लोगों ने ड्रिप स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं। इसके कई फायदे हैं। यदि हम जमीन में सीधी बहा के पानी देते हैं तो सबसे पहला तो उसका नुकसान ये है कि जमीन बैठती है। जब ऊपर से पानी बहा के जाता है तो जमीन बैठ जाती है, और जब जमीन बैठ जाएगी जो भी अपना पौधा लगाया तो उसकी जड़ का विकास नहीं हो पाता है। हम लोग ड्रिप से पानी लगाते हैं, सुबह में बूंदा बूंदा पानी जाता है, जमीन बैठती नहीं है, उसकी बेड बनाती है, पुलाई रहती है, जितनी जमीन नीचे जाएगी उतना पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा। अभी हमारी मिर्चा तो 6-7 फुट की मिर्चा है, बगल वाले खेत में लगी हुई है, और टमाटर है तो हमारा वो 12 फुट का टमाटर हो गया था। 12 फीट का। इसके अलावा हमने जो अभी सब्जी लगाई हुई थी, गेहूं लगाया था, तो हमने 2 खेत थे हमारे, एक खेत में हमने मिनी स्प्रिंकलर लगाया था जो हमको उद्यानिकी विभाग से मिला था, और दूसरे वाले बगल में हमने ढड़का के पानी दिया था। तो उसमें और इसमें कम से कम हमारा 3 क्विंटल का अंतर आया उपज में। स्प्रिंकलर वाले में 3 क्विंटल की पैदावार ज़्यादा हुई है, इसमें 3 क्विंटल की पैदावार कम हुई है। उसमें पानी, जितना पानी इस खेत में हमने 2 बार दिया है उतना पानी एक बार के पानी से, मतलब इसमें 2 बार देना पड़ता है, उसमें 1 बार देना पड़ता है। पानी बहुत कम लगता है उससे जी। तो जिस प्रकार से मुकेश पटेल जी से बात करने के बाद एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि आधुनिक खेती करते हुए पारंपरिक खेती के जो तरीके हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है, उनको बचाए रखा जा सकता है, और साथ ही साथ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का ये जो आवर्तनशील खेती का कंसेप्ट है, ये किसानों को जो मान बैठे हैं कि खेती घाटे का सौदा है, इसे एक मिथ साबित करते हुए तोड़ सकते हैं, और इस मिथक को तोड़ते हुए किसान उन्नति और समृद्धि का रास्ता भी तय कर सकते हैं। चुरानन गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।